इच्छा, डिजायर। हमारी इच्छा की गहराई ही हमारे विचारों और डिटर्मिनेशन पावर की गहराई होती है, मतलब संकल्प शक्ति की गहराई। इच्छा ही विचार बनते हैं और विचार ही हमारे कर्म। इच्छाएं कहाँ पैदा होती है? मन में। मन की जमीन पर सबसे पहले इच्छा के बीज पड़ते हैं। हम जब भी किसी दूसरे को कुछ होता हुआ या करता हुआ देखकर उससे इंप्रेस होते हैं, तो हमारे अंदर भी ये इच्छा पैदा होती है कि हम भी वैसा ही करें। जैसे ही इच्छा का ये बीज मन की जमीन पर पड़ता है, वैसे ही धीरे धीरे ये ग्रो होना शुरू होता है। इसको पनपने और बढ़ाने का काम मन का नहीं, विचारों का होता है। किसी व्यक्ति के मन में जैसे ही इच्छा होती है कि मैं एक धनी व्यक्ति बनूं, एक अमीर व्यक्ति बनूं, तो इच्छा का बीज पड़ते ही मन अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है और बौखला जाता है। फिर जब तक उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। लेकिन मन के अंदर जैसे ही कोई इच्छा उठती है, तो उससे जुड़ी न जाने कितनी इच्छाएं और उत्पन्न हो जाती है। इसे आप एक पेड़ मान सकते हो, जिसकी सैकड़ों टहनियां, हजारों डंठल और लाखों पत्तियां हैं। ये इनफाइनाइट इच्छाएं पैदा तो होती है मन में, लेकिन दिखाई देती है कल्पनाओं के पर्दों पर, आपकी इमेजिनेशन में। मैं धनी होना चाहता हूँ, यह मेरी डिजायर है जो मन में पैदा हुई है। लेकिन रिच बनने के बाद मैं क्या क्या करूंगा? इस तरह की छोटी छोटी इच्छाएं कल्पना की स्क्रीन पर शो होने लगेंगी। एक बड़ा महल होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, एक्सेट्रा। इमेजिनेशन की इस दुनिया की पिक्चर जितनी हाई क्वालिटी की होंगी, उतना ही अधिक ये इस बात का प्रूफ होगा कि आपकी अमीर बनने की इच्छा कितनी गहरी है। जितनी गहरी इच्छा होंगी, इमेजिनेशन के पिक्चर के पिक्सल उतनी ही ज्यादा होंगी। उस इच्छा को पूरा करने वाले हमारे विचार भी उतने ही अधिक गहरे और मजबूत होंगे। लेकिन ज्यादातर हमारा मन बेफिजूल की इच्छाएं करता रहता है, जिसे पूरा करने का कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि काम के बीच कुछ खाने का मन कर गया, कहीं घूमने का मन कर गया, किसी पसंदीदा इंसान के साथ बात करने का मन कर गया, और भी कई सारी इच्छाएं हमारे मन करता रहता है। तो इसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अब इसे कंट्रोल में कैसे रखें? तो इस साधु की कहानी बताएंगे कि अपनी इच्छाओं पर कैसे रखा जाए कंट्रोल। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वो गांव के बाहर वन में बनी अपनी कुटिया में जा रहा था। इसी रास्ते में बाजार पड़ा। यहाँ से गुजरते हुए साधु की नजर एक दुकान पर पड़ी। यहाँ पर कई सारी टोकरियां पड़ी हुई थी। उन टोकरियों में खजूर रखे हुए थे। खजूरों को देख साधु को लालच आ गया। उसका मन खजूर खाने को करने लगा। उसके मन में खजूर को पाने की क्रेविंग बढ़ने लगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे अपने मन को काबू में रखना पड़ा। फिर वो कुटिया की तरफ चल दिया। साधु अपनी कुटिया में पहुंच गया, लेकिन फिर भी खजूर खाने का विचार मन से नहीं गया। वो लगातार इसी बारे में सोचता रहा। क्रेविंग बढ़ती ही जा रही थी। वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह वो जागा और फिर से खजूर खाने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, खजूर खाने हैं तो पैसे तो चाहिए ही होंगे। ऐसे में साधु सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे को जमा कर पाया। कई लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद वो उन्हें कंधों पर लाद कर बाजार की तरफ चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर काफी भारी था। उसके लिए इन्हें लाद कर ले जाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी साधु चलता गया। कुछ देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा। ऐसे में वो कुछ देर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गया। आराम करने के बाद वो फिर से चल पड़ा। वो रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गया। वहां उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब इतने पैसे तो इकट्ठा हो ही गए थे कि वो खजूर खरीद सके। पैसे लेकर वो खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे देकर उसने खजूर खरीद लिए। खजूर लेकर वो कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया की तरफ जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज खजूर खाने की इच्छा हुई तो मैंने खजूर खरीद ली। कल किसी और चीज की इच्छा होगी, कभी नए कपड़े और कभी नए घर की। उसने सोचा कि वो तो एक साधु व्यक्ति है। इस तरह इच्छाओं के तले वो कब तक जिएगा? वो कब तक इच्छाओं का दास बन के रहेगा? जैसे ही उसने ये सोचा तो उसने खजूर त्यागने का फैसला किया। रास्ते में गुजरे हुए एक गरीब व्यक्ति को साधु ने खजूर दे दी। इस तरह वो खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गया। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है
कि हम सभी को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बनकर रह जाता है। मन काफी चंचल होता है, समय के साथ उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। अगर कोई जरूरत बहुत जरूरी है तो ही उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना मत भूलना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।